Hello everyone. Today I have come with the class number 26. In today's class we will discuss about the proverbs. Sometimes proverbs becomes much effective when we speak to anyone, and sometimes these kind of proverbs when we talk to anyone, and we use these kind of proverbs to effective our spoken. So let's start the class and understand these proverbs, how to use these proverbs in our daily spokens. So let's start the class. Okay? तो मैंने यहाँ पे ये 20 प्रोवर्ब राइट किए हैं जिनको हम कहते हैं हिंदी में कहावत। क्या बोलते हैं? कहावत। अक्सर क्या होता है ना, जब हम हिंदी में जैसे बोलते हैं और जब हम हिंदी में बात करते हैं किसी से और हम अपनी बातों में कहावतों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी को अपनी बात समझाने में थोड़ा अच्छा लगता है और उससे भाषा भी क्या होती है, काफी इफेक्टिव हो जाती है, काफी प्रभावी भाषा होती है। आपने देखा होगा कभी जो हिंदी के प्रवक्ता होते हैं वो अपनी बातों में जब वो भाषण दे रहे होते हैं, अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, तो वो अक्सर प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी ये प्रोवर्ब्स होती हैं। ओके, तो पहली प्रोवर्ब जैसे कि बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, यानी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। इट मींस द बैड पर्सन इज बेटर, यानी कि जो बुरा इंसान होता है वो अच्छा होता है। इफ हिज रेप्यूटेशन इज बैड, यदि उसकी रेप्यूटेशन खराब है तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है ना। तो जो बैड इंसान है इज बेटर है देन हिज रेप्यूटेशन इज बैड। अगर उसकी रेप्यूटेशन खराब है तो वो बहुत खराब है। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर का मीन्स होता है 4 दिन की चांदनी। अक्सर हम हिंदी में कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। समटाइम्स यू वॉन ए लॉटरी and you have a prize of 50 lakhs or 25 lakhs, whatever. But how much time, how many days you will spend these money? तो कितने समय में आप इस पैसे को खर्च करोगे? तो ये पैसे क्या होता है, जो विनिंग मनी होती है वो बहुत लंबे समय तक उसकी खुशी हमारे पास नहीं रहती है। एक्चुअली जो हमारी हार्ड वर्किंग मनी होती है, जो मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, वही पैसा हमारे पास में रहता है। तो 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी की। बहुत कम समय में कोई अगर हमें खुशी मिल जाए तो वो खुशी लंबे समय की नहीं होती। जनरली हम कहते हैं ब्यूटी हैज अ शॉर्ट लाइफ, कि जो सुंदरता होती है उसका समय बहुत कम होता है। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर का मतलब होता है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है ना। किसी इंसान को जीवन में अगर एक बार चोट लग जाए, चोट का मतलब लाइफ में अगर उसे एक बार धोखा मिल जाए तो वो नेक्स्ट जो कदम रखता है वो बड़ा संभल के रखता है ना। इफ एनीवन डिफीट एट द फर्स्ट टाइम, देन इन द नेक्स्ट टाइम ही फील इनसिक्योर टू डू दैट वर्क। उस काम को करने में वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। तो इसीलिए कहते हैं अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। इफ यू हैव अ हैप्पीनेस एंड योर लाइफ इज फुल ऑफ लग्जरी, देयर आर नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यू। आपके बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। इफ यू हैव अ लग्जरी लाइफ, यू हैव अ गुड लाइफ, देयर इज नो स्ट्रगल इन योर लाइफ। If there is any struggle in your life, in that condition, the friends who is with you, who is really your friend, तो जो दोस्त स्ट्रगल में आपके साथ होता है वही आपका असली दोस्त होता है। इसीलिए कहते हैं a friend in need is a friend indeed, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। Barking dog seldom bite, barking dog seldom bite का मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक प्रोवर्ब है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कि यानी आपने देखा होगा द पर्सन हु इज अ स्कॉलर इन एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में स्कॉलर होता है ना, विद्वान होता है, वो कभी भी अपनी भाषा का, अपनी ज्ञान का बखान नहीं करता है, वो कभी बरसता नहीं है ना। तो जो गरजते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना,
वो कभी कोई काम नहीं करते हैं कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, बट दे नेवर डू एनी काइंड ऑफ वर्क बिकॉज दे जस्ट टॉक्स अ लॉट। वो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बेटर बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी। बुरी संगति से अकेला भला, है ना, बुरी संगति से अकेला भला। इफ यू वॉन्ट टू यू हैव नो गुड कंपनी, इट इज बेटर देन यू लिव अलोन। यदि आपकी दोस्त अच्छे नहीं है, देयर हैबिट्स आर बैड, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैड हैबिट, तो स्टे अलोन, तो क्या करो, उनसे दूर रहो और अकेले रहो। तो तभी कहते हैं बेटर बी अलोन देन इन ए बैड कंपनी। बुरी दोस्तों की कंपनी से बढ़िया है अकेले रहो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर, यानी डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट टू अस while giving the medicine, take these kind of precautions. If we start precaution while falling ill, so there is no need of medicine in that condition. Okay, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर। पहले से ही बीमारियों का आप अगर परहेज करेंगे तो बीमार नहीं होंगे तो इलाज नहीं कराना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Do good and cast it into the river. Do good and cast it into the river. नेकी कर दरिया में डाल, यानी whenever you want to tribute to anybody, तो never think that you will get something better in the return of it. यानी अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, आप कोई चीज डोनेट करते हो, कभी ये सोच के आप डोनेट मत करो कि हमें वापसी में हमें भी इसका फल मिलना चाहिए, है ना। अगर आपने नेकी की है, अगर आपने किसी के लिए अच्छा काम किया है, तो जस्ट अच्छा काम करो और उसे भूल जाओ। तो उसे बोलते हैं डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द एयर। नेकी कर दरिया में डाल। डायमंड कट्स डायमंड। लोहा लोहे को काटता है ना। इसका हम यूज करते हैं प्रोवर्ब का, लोहा लोहे को काटता है। तो कोई भी चीज हमेशा पॉइजन इज द एंटीडोट ऑफ पॉइजन। पॉइजन क्या होता है, जहर, जहर का ही एंटीडोट होता है। तो लोहा लोहे को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन थिंग। इट मींस एवरी पर्सन प्रेजेस हिज ओन थिंग। तो ऐसे ही एवरी पॉटर, यानी पॉटर जो मिट्टी का बर्तन बनाने होता है, वो अपने बर्तन की क्या करता है, तारीफ करता है। तो दिस इन द सेम कंडीशन एवरी पर्सन प्रेजेस हिज ओन थिंग। हर व्यक्ति अपनी चीज की तारीफ करता है, कोई भी अपनी चीज की बुराई नहीं करता। नो पर्सन है कंटेंट, नो पर्सन डोंट प्रेज हिज ओन थिंग। अगेन एविल गॉट एविल स्पेंड। जैसा पाया वैसा गया। अगर आप बुरे तरीके से कोई भी चीज कमाओगे, कोई भी चीज बुरे तरीके से प्राप्त करोगे, तो वो वैसे ही चली जाएगी, हैं। अगर आप इलीगल तरीके से कोई भी पैसे कमाते हो तो उसका कोई यूज नहीं होता है। तो जैसा एविल तरीके से आया, बुरी तरीके से आपने वो चीज प्राप्त की, बेईमानी से आपने वो चीज प्राप्त की और वो वैसे ही चली गई, है ना। इसलिए कहते हैं एविल गॉट एविल स्पेंट। एम्प्टी वेजल्स मेक मच नॉइज। इसका मतलब होता है थोता चना बाजे घना। द पर्सन हु हैज नॉट अ नॉलेज जस्ट स्पीक आउट अ लॉट। ऐसे व्यक्ति जिनको कोई ज्ञान नहीं होता वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना। द पर्सन हु इज द स्कॉलर इन द एनी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी दोज पर्सन हु आर द स्कॉलर दे रिमेन साइलेंट। यानी जो व्यक्ति स्कॉलर होते हैं, जिनको बहुत ज्ञान होता है, वे कैसे रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। हंगर इज द बेस्ट सॉस। यानी जो भूख होती है ना, वो सबसे अच्छी सॉस होती है। सॉस का मतलब है कि भूख में चने भी मखाने लगते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है भूख में चने ही मखाने होते हैं। इफ यू आर हंग्री देन एनीथिंग यू आर एबल टू ईट, एनीथिंग यू प्रेफर टू ईट। अगर आपको भूख लग रही है तो कोई भी चीज खाने की एडिबल आप प्रेफर करोगे कि मुझे ये, उसे खा लोगे। लेकिन जब भूख नहीं होती तो हम उनमें क्या निकालते हैं, ना खाने के एक्सक्यूजेस निकालते हैं। इसलिए कहते हैं हंगर इज द बेस्ट सॉस, कि चने भी भूख में मखाने लगते हैं।
लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। इट मीन्स, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। वट एवर हैज पास, जो भी बीत गया तो उसे क्या करो, लेट देम पास, उसे जाने दो, है ना। जो बीत गया सो बीत गया। नेवर लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। व्हाई आर यू, जैसे हम जनरली कहते हैं, व्हाई आर यू गेटिंग लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, हैं। टाइम हैज पास देन हैव टू गॉन इट। आगे, मैनी ए पिकल मेक्स ए मिकल। मैनी ए पिकल मेक्स ए मिकल का मतलब होता है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। क्या है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। यानी गैदर स्मॉल थिंग्स इट बिकम्स अ लार्ज। छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करो, बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे हम स्मॉल सेविंग्स मेक्स लार्ज इन अ लॉन्ग टाइम। यानी अगर आप इन योर फ्यूचर स्मॉल सेविंग है मेक्स यू गुड इन अ फ्यूचर। छोटी छोटी अगर आप सेविंग करोगे तो आगे चल के वो आपके बहुत काम आती है। इसलिए कहते हैं मैनी ए पिकल मेक्स ए मिकल, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मिसफॉर्च्यून्स कम्स अलोन, या मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन। कंगाली में आटा गीला, है ना। मिसफॉर्च्यून मतलब हमारा जो दुर्भाग्य होता है, नसीब होता है, हैं। अगर परेशानी हो आपके पास तो हमेशा परेशानी में प्रॉब्लम्स और ज्यादा आती हैं, इसलिए कहते हैं कंगाली में आटा गीला। नो रोजेस विदाउट थॉर्न, बिना सेवा मेवा नहीं मिलती। इसका मतलब नो रोजेस विदाउट थॉर्न, यू विल नॉट गेट सक्सेस विदाउट डूइंग अ हार्ड वर्क, है ना। तो इन दैट कंडीशन वी विल से नो रोजेस विदाउट थॉर्न। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि हथेली पर सरसों नहीं जमती है, हैं। हथेली पे सरसों नहीं जमती है। इसका मतलब ये है कि एनी वर्क, इट इज नॉट इजी टू डू एनी वर्क इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। किसी भी काम को बहुत कम समय में करना इतना आसान नहीं होता, है ना। तब कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में नहीं बस गया था, एक दिन में नहीं बन गया था, है ना। तो स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट का मतलब क्या होता है कि समय को मत गवाओ, समय को हाथ से मत जाने दो। तो यूज द अपॉर्चुनिटी व्हेन यू गेट, यानी जो मौका तुम्हें मिलता है उसको क्या करो, इस्तेमाल करो। नेवर लीव एनी अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, अपने जीवन में जो मौके हैं उन्हें से जाने मत दो, खाली मत जाने दो। टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने लगाना, है कि एक तीर से दो निशाने लगाना। जैसे आपने कोई एग्जाम क्रैक किया, आफ्टर क्रैकिंग द एग्जामिनेशन ऑफ SSC माई फादर फील वेरी हैप्पी एंड आई ऑल्सो बिकम ए ऑफिसर। मैंने एग्जाम क्लियर किया, मेरे फादर खुश हुए और मैं एक ऑफिसर भी बन गया। तो इट मीन्स यू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से आपने दो निशाने लगाए। पापा को भी हैप्पी कर दिया और आपकी जॉब भी अच्छी लग गई, जिससे कि आप एक अच्छे रेस्पेक्टेड कैंडिडेट बन गए। ओके, तो दीज आर द प्रोवर्ब्स एंड देयर आर मेनी ऑफ प्रोवर्ब्स दैट यू कैन learn these proverbs and use in your daily spokens. Okay, thank you and wish you all the best for staying with my video. Thank you once again.